हेलो स्टूडेंट, आई एम आशिमा ठाकुर और आज हम लोग मिल रहे हैं क्लास 12 के सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करने के लिए। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग का जो मेल गैमीट होता है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिए बड़े ध्यान से, क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को स्ट्रक्चर समझने में किसी भी जो मेल गैमीट होता है उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बच्चों को माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियोपोर और पोलन ग्रेन्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे नोट डाउन किए हैं कि मैं आपको लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से यहाँ समझाने वाली हूँ। ठीक है, बस आप लोग बहुत ध्यान से और बहुत कंसंट्रेशन के संग सुनते रहिएगा। तो एज वी नो बच्चा पार्टी की जो कोई भी स्ट्रक्चर होता है किसी भी फ्लावर में, किसी भी प्लांट में जो फ्लावर होता है उसमें ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये बात अलग है कि वो जो प्लांट है वो बाइसेक्सुअल है या फिर यूनिसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि यानी कि एक अकेला ऐसा फ्लावर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। अब कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी कर सकेगा जब उसमें मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। तो यानी कि एक अकेला अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ले तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। ठीक है, और अगर कोई एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना कर पाए, उसे दूसरे पार्टनर की ज़रूरत पड़े, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो ये टर्म्स आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें फ्लावर की, तो जैसे ये कोई भी एक बेसिक सा फ्लावर मैंने यहाँ पे डायग्राम में ले लिया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि कोई भी जो फ्लावर होता है ना, तो फ्लावर में क्या होता है बच्चों, जो फ्लावर है वो एक बहुत अच्छा सा, मतलब एक अच्छा हमारे पास कन्वेइंग मैसेज की तरह काम करेगा। यानी कि हमारा जो भी फीलिंग्स हैं उसको हम लोग किसी दूसरे को फ्लावर की हेल्प से बता सकते हैं। जैसे अभी आप लोग फरवरी में देखते होंगे, सब लोगों को पता है, मुझे ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है कि फरवरी में बहुत सारे डेज आते हैं। ठीक है, जैसे प्रपोज डे, टेडी डे, फ्लावर डे और भी बहुत सारे। तो उसमें हम लोग डिफरेंट कलर के फ्लावर देख के अपनी फीलिंग्स को बताते हैं। जैसे अगर हम लोग लव फीलिंग की बात करें, जो सबसे कॉमन होता है, तो उसमें क्या होता है, रेड कलर का रोज़ होता है। रेड कलर का रोज़ देने के बाद हमें किसी को अपना लव एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर अगर हम लोग वाइट कलर का फ्लावर दें, फिर येलो कलर का, तो ये अलग अलग फ्लावर्स के जो कलर हैं वो अलग अलग हमारी फीलिंग्स को बता रहे हैं। ठीक, तो ये बेसिक सी चीज़ें क्या होती हैं कि ये जो कलर हैं वो हमारी फीलिंग्स को बता दें, तो हम ये भी बोल सकते हैं भाई जो फ्लावर है एक इम्पोर्टेंट सिंबल है इसके लिए, हमारी फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फ्लावर के स्ट्रक्चर की। तो ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है हिबिस्कस का। ठीक है, अगर हम इसमें देखेंगे तो यूजुअली कोई भी जो फ्लावर होता है उसमें आपको ना 4 टाइप की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। 2 आउटर रिंग्स होती हैं और जो 1 होती है वो इनर रिंग होती है। जो 2 आउटर रिंग्स होती हैं और 2 इनर रिंग्स होती हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। तो जो 2 आउटर स्ट्रक्चर्स हैं उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे, उसमें हमें सेपल्स मिलेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, ये पेटल्स। पेटल्स मतलब जो पत्तियाँ होती हैं वो सेपल्स, जो नीचे ग्रीन ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आपने हिबिस्कस का फ्लावर सब लोगों ने देखा होगा, उसको आप लोग इमेजिन भी कर सकते हैं और इस क्लास के बाद आप लोग उसको तोड़ के ये डिफरेंट पार्ट्स को उसमें अच्छे से स्टडी भी कर सकते हैं। और एक नीचे स्टॉक लगा होता है जिसको थैलेमस बोलते हैं, जिसपे कोई भी जो प्लांट की स्ट्रक्चर है वो जो फ्लावर होता है वो उस पर होल्ड होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बोले कि दीज आर सेपल्स, और ये रेड कलर की जो स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं ये पेटल्स हैं। तो जो पेटल्स हैं उसके लिए अगर हम लोग बात करें तो सेपल्स और पेटल्स की कुछ अलग यूनिट भी होती है, जैसे जो कैलिक्स और कोरोला। ठीक है, कैलिक्स जो होता है यूजुअली पेटल्स की यूनिट होता है, और जो ये सेपल्स है कैलिक्स उसके, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, जो पेटल्स के लिए अगर हम लोग यूज़ करें तो पेटल्स के लिए जो बेसिक यूनिट यूज़ करते हैं हम लोग कोरोला यूज़ करते हैं, और कैलिक्स जो है वो सेपल्स की यूनिट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो कहीं पे आपको कैलिक्स लिखा हुआ मिले तो दैट मीन्स हम सेपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं पे आपको पेटल्स लिखा मिले तो दैट्स मीन कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कोरोला। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन सेपल्स, पेटल्स, कैलिक्स एंड द कोरोला। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही हैं ये सेपल्स हैं या कैलिक्स हैं, या फिर जो बाहर ये रेड कलर की जो लीव्स जिनको बोलते हैं ये पेटल, जिससे कोई भी फ्लावर ब्यूटीफुल लगता है, ये पेटल्स होते हैं और उनको क्या बोलते हैं, कोरोला। ठीक है, फिर अगर हम लोग देखें तो ये आपको येलो कलर के सेगमेंट्स दिख रहे हैं, ये क्या हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन हो गया, जिसमें ऊपर एक छोटा सा सॉलिड पार्ट है जिसको अपन एंथर बोलते हैं, और नीचे जो स्टॉक लाइक है इसको क्या बोलते हैं, फ्लामेंट। अब इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है स्मार्ट मैन, दैट इज एस फॉर स्मार्ट, MEN मैन, यानी कि जो प्लूरल फॉर्म होती है तो स्टेमेंट यानी कि स्मार्ट मैन मिलके क्या बनाएंगे, मेल के रिप्रोडक्टिव
सॉरी फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाएंगे। इसमें क्या इंक्लूड होगा, एंथर और द फिलामेंट, तो स्टेमेन, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें कोई भी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसमें सबसे ऊपर की तरफ स्टिग्मा मिलेगा जो खड़े होके क्या कर रहा है, स्टाइल मार रहा है। ये याद रखने का तरीका है, स्टिग्मा जो है स्टाइल, खड़े होके स्टाइल मार रहा है किसके साथ, ओवरी के साथ। समझ में आ गया, तो ओवरी द लोएस्ट पोर्शन, स्टाइल द जो लॉन्गिट्यूडनल स्टॉक है, खड़ा हुआ पोर्शन जो है, और फिर आपका स्टिग्मा जो अपर मोस्ट पोर्शन है जहाँ पे आके आपके पोलन ग्रेन्स जो है वो अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखेंगे, ओवरी के अंदर ही आपके छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो फीमेल गैमीट की तरह बिहेव करते हैं, या फिर जो मेल गैमीट देखने के लिए मिलते हैं वो आपका जो एंथर वाला पोर्शन होता है वहाँ पे लगे होते हैं जिसको अपन पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि स्टेमन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर माइक्रोस्पोरोफिल। तो जो स्टेमन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था, इसको कॉमनली अपन पिस्टल या कार्पल भी बोलते हैं, पिस्टल या कार्पल भी बोलते हैं, ठीक है। और पिस्टल और कार्पल को हम लोग मेगास्पोरोफिल भी बोलते हैं, जैसे इसको माइक्रोस्पोरोफिल बोल रहे हैं, ठीक है, जिसको आप नेक्स्ट वीडियोज में देखोगे। फिर एंथर क्या होता है, ये एक बाइलोब्ड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। बाइलोब कैसे, एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा। टेट्रागोनल कैसे, इसमें छोटे छोटे फोर सेक बने हुए हैं, यू कैन सी हियर 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। ये एक यहाँ पे है, ये रहा, एक ये रहा, ये रहा और एक ये रहा, ठीक। फिर है यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है वो कैसी होती है, टेट्रास्पोरेंजिएट होती है। फिर अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग मेरी बात, 4 microsporangia are present at 4 corner of an anther and these are separated from each other from internally sterile parenchymal tissue and shallow groove from the outside. That means इसका क्या मतलब होता है मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाऊंगी। जैसे कि आप लोग ये डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, ये डायग्राम देख रहे हैं आप लोग। इस डायग्राम में आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये आपको 4 कॉर्नर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो टेट्रास्पोरेंजिएट हो गया। अब इन टेट्रास्पोरेंजिएट में ये आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने के लिए मिल रही होगी, यहाँ पे ये, ठीक है, दिख रही है आपको, समझ में आ रहा है डायग्राम, ठीक। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना इधर, यहाँ पे एक मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट एट 4 कॉर्नर ऑफ द एंथर। तो ये जो 4 कॉर्नर्स थे एंथर के मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। बाइलोब्ड है, क्यों, एक लोब यहाँ पे है, एक लोब यहाँ पे है, बहुत आराम से बता रही हूँ, याद कर लीजिएगा। अब ये क्या है कि जो 4 कॉर्नर्स हैं एंथर के, ये एक दूसरे से सेपरेटेड है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। अगर इंटरनली देखें तो हमें इनर साइड में बहुत सारे स्टेराइल पैरेन्काइमस टिश्यू मिल जाएंगे, और अगर हम आउटसाइड में देखें तो ये छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं इस टाइप से, ये छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, ये ग्रुप्स बने हुए हैं जिसके ये आप इस डायग्राम में देखें एक बने हुए ना ग्रुप्स, इन ग्रुप्स की हेल्प से एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। फिर है अब माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि फ्यूचर पोलन सेक जो है, यानी कि जो हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया है वो एक किसकी तरह बिहेव करेगी, वो एक फ्यूचर पोलन सेक है, यानी कि वो पोर्शन है जहाँ पे फ्यूचर में हमें पोलन ग्रेन्स मिलेंगे। वो किस चीज़ की बनी हुई है, वो 2 पार्ट्स की बनी हुई है, एक आउटर वॉल और एक सेंट्रल होमोजेनस स्पोरोजेनस टिश्यू की बनी हुई है। उसमें बाहर की तरफ एक आउटर वॉल मिलेगी और सेंटर में हमें क्या मिलेंगे, स्पोरोजेनस टिश्यू होंगे जो सब ऑलमोस्ट एक साइज के होंगे, तो होमोजेनस बोल रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। फिर अब माइक्रोस्पोरेंजियल जो वॉल है उसमें हमें 4 लेयर देखने के लिए मिलते हैं, एक बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, और उसके बाद हमें 1 2 3 लेयर मिलेंगी, मिडिल लेयर मिलेंगी, और उसके बाद हमें देखने के लिए क्या मिलेगा, टैपिटम। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, बाहर की तरफ क्या मिल रहा है, एपिडर्मिस, उसके अंदर की तरफ एंडोथीशियम मिल रहा है, उसके अंदर की तरफ हमें 1 से 3 लेयर मिडिल लेयर्स मिल रही हैं, और सबसे अंदर की तरफ हमें क्या मिल रहा है, टैपिटम मिल रहा है। क्लियर हो गया, यानी कि एक पोलन ग्रेव है जिसमें 2 लोब हैं, उस 2 लोब में हमें ऊपर और नीचे की तरफ टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिल रहे हैं, और ये जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं ये फ्यूचर हमारे
क्या है, पोलन सेक्स है, जहाँ पे आगे पोलन सेक में आगे जाके क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे। अब इनकी जो वॉल है, ये जो हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम है, इनकी जो वॉल है वो 4 टाइप की लेयर से बनी हुई है। और ये जो 4 टाइप की लेयर है वो कौन कौन सी हैं, सबसे बाहर की तरफ जो मिलेगी हमारी, वो हमें मिलेगी एपिडर्मिस, ठीक है। उसके अंदर की साइड जो हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी हाइपोडर्मिस। फिर 3 लेयर जो हमें मिलेंगी वो हमें मिलेंगी मिडिल लेयर की। और उसके बाद जो हमें 4 जो लास्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, टैपिटम, सबसे इनर मोस्ट साइड में, ठीक है। अब ये जो आउटर 3 प्रोटेक्ट ये जो आउटर 3 लेयर है ये क्या करती हैं, ये यंगर एंथर को प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि जो यंग एंथर होगा उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी कोई भी एक्सटर्नल होने वाले डैमेज से। और फिर क्या करेंगी, जब वो एंथर राइप्ड हो जाएगा तो उसके फूटने में, यानी कि डेहिसेंस, उसके फूटने में हेल्प करेंगी, सो दैट कि पोलन ग्रेन्स बाहर की तरफ आ जाए। तो इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फिर एंडोथीशियम एंड टेपिटम, यानी कि जो हमारी मिडिल लेयर से बाहर की तरफ एंडोथीशियम थी और टेपिटम थी, उसके पास लार्ज सेल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ लार्जर सेल्स एंड। और ये जो इनर वाला जो एंडोथीशियम होता है, यानी कि एंडोथीशियम की जो अंदर की वाली साइड लेयर होती है वो क्या बनाती है, आपकी फाइब्रस लेयर बनाती है, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में समझाने की कोशिश करती हूँ। यूजुअली अगर हम लोग बात करें तो एज यू कैन सी हियर, ये बाहर की तरफ आपको एपिडर्मिस देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद आपको एंडोथीशियम लेयर देखने के लिए मिल रही है, और एंडोथीशियम के बाद आपको देखने के लिए मिल रही है मिडिल लेयर, जो 1 से 3 होती है नंबर में, ठीक है, जो 1 से 3 होती हैं आपके नंबर में। फिर उसके बाद आपको अंदर की तरफ आपको क्या मिल रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। हम लोगों ने क्या किया है, एक इतने बड़े पोर्शन को हम लोगों ने उठा के यहाँ पे एनलार्ज कर लिया है, ठीक है। तो हमें बाहर की तरफ क्या देखने के लिए मिली, हमें एपिडर्मस लेयर में देखने के लिए मिली, फिर एंडोथीशियम देखने के लिए मिली, फिर हमें उसके बाद मिडिल लेयर देखने के लिए मिली। मिडिल लेयर में हमें 1 से 3 लेयर्स मिलती हैं मिडिल लेयर की। और उसके बाद हमें फिर क्या देखने के लिए मिल रहा है, टेपिटम मिल रहा है। और टेपिटम के बाद हमें यहाँ पे मिल रहा है आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सेक, जहाँ पे हमें आगे जाके क्या मिलेंगे, पोलन ग्रेन्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये ग्रुप्स देखने के लिए मिल रहे हैं, एक्सटर्नल ग्रुप्स, जो आपकी चारों माइक्रोस्पोरेंजिया में जो 2 लोब्स में प्रेजेंट होती है उनको एक दूसरे से सेपरेट ये कर रहे हैं। देखिए एक और डायग्राम है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसको हम लोगों ने अलग कर लिया, इसका एक TS ले लिया, और देखो ये इस तरीके से ये 4 तो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपके 4, ये जो है, एक ये हो गई, ठीक है, एक ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये आपकी क्या है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज है, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल को अगर हम थोड़ा सा एनलार्ज करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाहर की तरफ एपिडर्मिस दिख रही है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक जो लेयर मिलेगी वो हाइपोडर्मिस की मिलेगी। हाइपोडर्मिस के बाद आपको मिडिल लेयर मिलेगी जो 1 से 3 लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो इनर मोस्ट लेयर मिलेगी वो देखने के लिए मिलेगी आपको टैपिटम। और टैपिटम के अंदर हमें क्या मिलेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो आगे जाके आपके पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन करेंगी। और एक हमें मिलती है लाइन ऑफ डेहिसेंस, ठीक है। आप लोग ये देख सकते होंगे, ये क्या है हमारी, ये है हमारी लाइन ऑफ डेहिसेंस, ठीक है। अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है, मेरा पेन एक्चुअली खराब हो रहा है, मैं इसको सही करा लूँगी तो सारी चीज़ें अच्छे से लिखी जाएंगी। लेकिन मैंने इसमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, फॉर्म द लाइन ऑफ डेहिसेंस, स्टोमियम जिसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जब कोई भी जो एंथर होता है वो राइप कर जाता है तो यहीं से क्या हो जाता है, वो रैप्चर हो जाता है और पोलन ग्रेन्स जो आ जाते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि बिटवीन द 2 शैलो लोब्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया हाइपोडर्मल सेल लाइन एट द लेवल ऑफ एंडोथीशियम दैट रिमेन थिन वॉल्ड एंड फॉर्म द लाइन ऑफ डेहिसेंस। यानी कि यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस की यहाँ पे जो लाइनिंग है उसके पास में हमें जाके क्या मिल रहा है, हमें थिन वॉल्ड एक लेयर मिल रही है, और वो क्या कर रही है, थिन वॉल्ड लेयर वो क्या बना रही है, लाइन ऑफ डेहिसेंस को मेंटेन कर रही है, ठीक है। तो अभी तक हमें कौन कौन सी टर्म्स मिल रही हैं, बाहर की तरफ एपिडर्मिस मिल रही है, फिर हाइपोडर्मिस मिल रही है, फिर हमें 1 to 3 लेयर मिडिल लेयर की मिल रही है, उसके बाद इनर मोस्ट हमें टैपिटम मिल रहा है, और टैपिटम के अंदर हमें क्या मिल रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल मिल रही है, ठीक है। अब
जो एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस है उसके पास कुछ हमारी कुछ सेल्स की लेयरिंग मिलेगी। वो जो सेल लेयरिंग है वो आउटर मोस्ट जो ग्रूव है वहाँ पे एक पतली सी थिन लाइन बना लेंगे। उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डेhiscence या फिर स्ट्रोमियम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो टेपिटम होता है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है और मैच्योर होने पे ये जो टेपिटम होता है धीरे धीरे डिजनरेट हो जाता है। अब अगर हम लोग टेपिटम के फंक्शन यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या कर रहा है, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस वो टिश्यू होते हैं जिससे आगे जाके क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे यानी कि पोलन ग्रेन्स बनेंगे, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। फिर ये किस में इन्वॉल्व हुआ, कैलॉस के फॉर्मेशन में। ये कैलॉस एक लेयर है जिसको मैं आगे आपको डायग्राम में दिखाऊंगी, ठीक है। और ये क्या रिलीज करते हैं, माइक्रोस्पोर का जो टेट्राड होता है उसको रिलीज करेंगे, ठीक है। कैसे रिलीज करेगा, पहले तो इसने क्या किया, कैलोज जो माइक्रोस्पोर का एक जो टेट्राड है यानी कि जो पोलन ग्रेन्स या पोलन ग्रेन से पहले जो माइक्रोस्पोर स्ट्रक्चर होती है उसके चारों तरफ एक उस टेट्राड के चारों तरफ क्या मिलता है, हमें एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर देखने के लिए मिलती है, इसको कैलोज बोलते हैं। और ये कैलोज जो है वो टेपिटम से रिलीज हो रही है। और जब डेhiscence होना होगा, जब माइक्रोस्पोर टेट्राड को रिलीज होना होगा, जो माइक्रोस्पोर्स है जब उनको रिलीज होना होगा टेट्राड के फॉर्म में, तो ये क्या करेगा, टेपिटम उस कैलोस की लेयर को धीरे धीरे डिजनरेट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो टेपिटम है ये एक्साइन लेयर बनाने में हेल्प करता है। एक्साइन एक बहुत ज़्यादा एक आउटर मोस्ट, सबसे ज़्यादा बाहर की तरफ आउटर मोस्ट एक लेयर होती है जो पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। फिर जो पोलन किट होती है यानी कि जो लिपिड्स और कैरोटिनॉइड्स की बनी होती है वो भी टेपिटम के थ्रू बनती है। और ये क्या टेपिटम लेयर क्या करती है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो पोलन ग्रेन्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है। उन जो पॉलिनेशन होता है वो कैसे होता है, वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है सबसे ज़्यादा जो होता है, हनी बीज के थ्रू। और भी बहुत सारे वेज हैं बट जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम है वो एक पोलन किट ही का काम होता है। यानी कि जो डिफरेंट आप लोगों ने देखे होंगे ना, हिबिस्कस का आप लोगों ने फ्लावर देखा होगा या और भी बहुत डिफरेंट फ्लावर आपने देखे होंगे। हिबिस्कस का बहुत कॉमन है, बहुत ईजिली उसमें देखने के लिए मिल जाता है। उसमें येलो येलो छोटे छोटे पाउडर लाइक क्रिस्टल मिलते हैं जिसको देख के कोई भी इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, ठीक है। वो पोलन ग्रेन्स होते हैं, समझ में आया, जो टेपिटम लेयर की हेल्प से फॉर्म हो पाते हैं, ठीक है। मतलब उसका प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। अब क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है कि जो हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल थी उसमें लगातार डिवीजन होंगे और वहाँ डिवीजन से हमारा क्या बनेगा, पोलन ग्रेन्स बनेगा, ठीक है। तो अभी तक आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू इन माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल वो क्या होगी, डिवाइड होगी और माइक्रोस्पोर मदर सेल जो माइक्रोस्पोर्स हैं या फिर जो पोलन मदर सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन करेगी। यानी कि जो हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया में जो आपके होमोजेनस स्पोरोजिनस टिश्यू थे उन्होंने लगातार डिवाइड होना स्टार्ट किया और लगातार डिवाइड होने के बाद उन्होंने क्या बनाया, पोलन मदर सेल को बनाया। अब ये माइक्रोस्पोर जो पोलन मदर सेल है ये क्या करेगा, आगे जाके फिर धीरे धीरे हमारे पोलन ग्रेन्स को बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोरोसाइट डेवलप एन इंटरनल लेयर ऑफ कैलोज विच ब्रेक द प्लाज्मोडर्मल कनेक्शन अमंग देम एंड दीज सेपरेटेड मदर सेल्स राउंड ऑफ एंड अंडरगो टू द म्यूसिस, ठीक है। अब क्या होगा कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोरोसाइट्स होती हैं ये क्या करेंगी, इसके अंदर एक कैलॉस की लेयर बन रही थी जो टेपिटम ने बनाने में हेल्प की थी। जब धीरे धीरे मैचुरेशन होगा तो ये कैलॉस, फिर उससे क्या होगा कि जो अंदर के इनके बीच में जो स्पोरोजिनस सेल्स के बीच में जो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस हैं वो धीरे धीरे ब्रेक ऑफ हो जाएंगे। अब जब प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन ब्रेक ऑफ हो जाएंगे तो प्लाज्मोडेस्मेटा आप लोग समझते हैं जो प्लांट सेल होती है उसमें बीच में हमें प्लाज्मोडेस्मेटा देखने के लिए मिलते हैं जो सेल टू सेल कनेक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जैसे ही प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन ब्रेक ऑफ होंगे तो वहाँ से क्या होगा कि जो हमारा ये जो हमारी मतलब जो मदर सेल्स हैं वो धीरे धीरे सेपरेट होने लगेंगी और सेपरेट होने के बाद क्या होगा, ये म्यूसिस डिवीजन में जाएंगी और म्यूसिस डिवीजन के बाद ये हमारे क्या करने लगेंगी, पोलन जो ग्रेन्स हैं उनके धीरे धीरे टेट्राड्स बनाने लगेंगी, ठीक है। अभी टेट्राड का मतलब जहाँ पे 4 एक साथ होते हैं। अब ये जो टेट्राड पोलन ग्रेन है ग्रो होगा, फिर ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और फ्री पोलन ग्रेन्स बनाएंगे जिसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि माइक्रोस्पोर्स का जनरेशन, जेनेसिस। समझ में आया।
तो एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूं, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है उसमें जो ये जो आपका या फिर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसमें जो आपके स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं उनमें लगातार डिवीजन होगा। लगातार डिवीजन होने से क्या होगा, वो पोलन मदर सेल बनाएंगे या माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या पोलन मदर सेल है, धीरे धीरे क्या होगा, अपने अंदर जो कैलोस का जो एक स्ट्रक्चर बन गया था टैपेटम की हेल्प से, ये क्या करेगी, धीरे धीरे ब्रेक ऑफ कर देगी किस चीज़ को, जो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस हैं उनको, यानी कि सेल टू सेल कनेक्शंस को ब्रेक कर देगी। सेल टू सेल कनेक्शन होगा तो स्पोर मदर सेल जो है वो सेपरेटेड हो जाएंगी, और जो स्पोर मदर सेल है या माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो धीरे धीरे आगे जाके क्या करेंगी, फिर फर्दर म्यूसिस डिवीजन के लिए जाएंगी, और म्यूसिस डिवीजन के बाद ये क्या करेंगी, पोलन ग्रेन का टेट्राड बनाएंगे, और पोलन ग्रेन का टेट्राड जो होगा वो धीरे धीरे एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा और फ्री पोलन ग्रेन्स को बना देगा। इस पूरे प्रोसेस को अपन ने क्या बोला, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर अब अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर जो है एक टेट्राड के अंदर वो टेट्राहर्डल होता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, बट ये कैसा भी हो सकता है, आइसोबाइलेटरल भी हो सकता है, टी शेप भी हो सकता है इन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, आप लोगों को एक बार ये डायग्राम मैंने फिर से इसलिए दिखाया क्योंकि बच्चों के बाद इसको पढ़ने के बाद भी बच्चों में माइक्रोस्पोर मदर सेल बहुत सारी चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, या पोलन मदर सेल, ये सारी चीज़ें क्या है, तो इसके लिए मैंने फिर 2-3 डायग्राम आपको यहाँ पे रखे हुए हैं। आपको जिससे भी ईजी लगे आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा और एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, पोलन मदर सेल है, ये पोलन मदर सेल जो पोलन बनाएगी ये अलग हो गई, मैंने आपको बताया था, इसमें प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन ब्रेक हो गए। अब इसमें म्यूसिस हो रहा है, म्यूसिस होके क्या बन रहा है, यहाँ पे टेट्राड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पोलन जो पोलन्स है, उसके बाद ये सेपरेट हो जाएंगे और फ्री क्या बना लेंगे, फ्री पोलन ग्रेन्स बना लेंगे, ठीक है। फिर देखो एक नेक्स्ट और डायग्राम मैंने लिया है, यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें माइक्रोस्पोर डायट बना और माइक्रोस्पोर डायट में फिर म्यूसिस 2 हुआ तो यहाँ पे क्या बन गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये सारे डिवीजन क्या होंगे, म्यूसिस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है, यहाँ पे सेल का लगातार डिवीजन हो रहा है। एक और है, देखो जैसे आप ये देख सकते हो, ये आपको दिख रहा है ना कैलोस का लेयर, ये अलग अलग डायग्राम मैंने रखे कि एक में ना समझ में आए दूसरे में आए, दूसरे में ना समझ में आए तो तीसरे में आए, इसलिए रखा है अलग अलग डायग्राम। फिर माइक्रोस्पोर्स देख रहे हैं आप लोग, ठीक। अब इसमें क्या होगा, देखो यहाँ ध्यान से देखो, एक ये है माइक्रोस्पोर, फिर धीरे धीरे यहाँ से इससे पोलन ग्रेन कैसे, वैसे मैं इसको डिटेल में बताऊंगी बट एक डायग्राम मैंने यहाँ पे रख दिया क्योंकि बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी रह जाती है कि पोलन ग्रेन कहाँ बनेगा मैम, कैसे बन रहा है। तो ये आपका माइक्रोस्पोर एक यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, इसके अंदर अलग अलग वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, फिर धीरे धीरे म्यूसिस बन रहा है, यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर्स बन गए, सेल डिवीजन चल रहा है, और सेल डिवीजन के बाद हमें 2 जेनरेटिव सेल मिलेंगी, ठीक है, 2 सेल टाइप की सेल मिलती हैं, एक वेजिटेटिव सेल मिलती है, एक जनरेटिव सेल मिलती है, जो फर्दर आगे जाके पोलन ग्रेन, जो मैच्योर पोलन ग्रेन को बनाती है, जिसको मैं आपको डिटेल इसको पूरी स्लाइड को मैं और नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी जब हम कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन देखेंगे, और पोलन ग्रेन कैसे जाके किसी भी उसको फर्टिलाइज करता है स्टिग्मा पे जाके, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेशंस पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स पढ़ने वाले हैं, और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ आप लोग मेरे को कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको फिर से समझा सकूं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।